चुपचाप आ गया। हाँ जी सर आ गया आ गया। हेलो, हाउ आर यू? चलो, स्टूडेंट सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। चलो, मालूम वो तुम लोग को भी, सब लोग को, किसी को बुरा लगता है क्या यार? देयर वाज दिस गर्ल, उसको डांट दिया तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। प्रज्ञा, एनीबडी फ्रेंड्स विद प्रज्ञा कोई हियर इन दिस क्लास? चलो, कभी कोई एनीबडी कोई हो तो बोलना। भाई सर को क्लास में टाइम पे आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है? देखा था अमिताभ बच्चन को, देखा था क्या अभी? कल देखा था क्या अमिताभ बच्चन ने क्या करा था? हाँ, क्यों? हाँ, उनको टाइम पे जाना था, और अमिताभ बच्चन की रेपुटेशन है कि वो हर जगह टाइम पे जाते हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को कभी देखा है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी कोई चीजों को टाइम पे नहीं करते थे, अमिताभ बच्चन हमेशा टाइम पे करते थे फॉलो। वो बात अलग है। कल एक और वो हुआ, जब वो गए, मुंबई पुलिस ने उनको क्या भेज दिया? तुम लोग यार सोशल मीडिया वगैरह ये न्यूज व्यूज कुछ फॉलो नहीं करते? कुछ पता नहीं क्या पढ़ते हो? हाँ, नहीं हो यार, बहुत पुअर हो यार। तो मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन को हेलमेट नहीं पहनने के लिए फाइन भेज दिया। पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी है, जो बेचारा आगे बैठा था तो उसको अमिताभ बच्चन को लेके जाने के लिए मालूम पड़ेगा वो हेलमेट का फाइन भर रहा है। चलो, सन्मित्रा प्रेजेंट, अंशुल प्रेजेंट, अब्दुल हदी प्रेजेंट, रेस्ट एवरीबडी एब्सेंट। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस फॉरवर्ड। चलो टेक्स्ट बुक खोलते हैं। तो अपन ने टेक्स्ट बुक में से अब वो सारे वो बच्चों के भी पढ़ लिए अपन ने। चलो अब अपन लेट्स रीड, गो ऑन पेज नंबर 10। आपकी कहाँ है टेक्स्ट बुक? मैं लाया था क्या टेक्स्ट बुक? वो किसकी टेक्स्ट बुक में लेके घूम रहा था? तेरी टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो एवरीबडी, चलो आप करो, आप चलो गो स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट। ये दीज आर सम केस स्टडीज। क्या है ये? केस स्टडी। अब इसमें से हमको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ऑनलाइन वाले बच्चों कहां पे हैं? हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे हैं और ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, चलो, नहीं रख, अच्छा यू है तेरे पास, चलो पढ़ो। Power sharing power with whom? The Bombay High Court ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living conditions for 2,000 odd children at 7 children's homes in Mumbai. बताओ, फर्स्ट वाला नमिता बताओ, who is sharing power with whom? So which is this? Which form of power sharing is this? कैसे वर्टिकल बेटा? सोचो पहले, बोलने से पहले। हॉरिजॉन्टल। व्हाई हॉरिजॉन्टल? कौन किसको करेक्ट कर रहा है? द जुडिशरी। स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एग्जीक्यूटिव। द जुडिशरी इज टेलिंग द एग्जीक्यूटिव कि तुम तुम्हारा काम ढंग से नहीं कर रहे हो। इज इट हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? करेक्ट। इट्स हैपनिंग एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। मेरे को याद है मैंने ऐसे दिखाए थे, पहले सेंटर पे भी हॉरिजॉन्टल होता है, स्टेट पे भी हॉरिजॉन्टल होता है, डिस्ट्रिक्ट पे भी हॉरिजॉन्टल होता है ना? इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अभी किंग होता तो क्या होता? नहीं, किंग को तो कोई, दीज आर चेक्स एंड बैलेंसेस व्हिच आर कमिंग इन। किंग तो खुद ही करने वाला। अब किंग को कौन बोलेगा सब आप गलत कर रहे हो? कोई भी नहीं बोलेगा, ये सुनो। तो किंग सिस्टम में तो ये, so is this a check and balance which has been created because of which form of power sharing? Horizontal form of power। चलो मैडम दूसरा वाला पढ़ो आप।
सेटलमेंट, aboriginal community, aboriginal people, हाँ, कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ये? सोशल ग्रुप, कौन से ग्रुप को अकोमोडेट किया जा रहा है? अबॉर्जिनल कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी है कनाडा में? द मिनिस्टर सेड हम आपके लिए स्पेशल प्रोविजंस करेंगे, तो मतलब वो उस ग्रुप को अकोमोडेट कर रहे हैं। इज इट एन एग्जांपल ऑफ सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग? समझ में आया? चलो थर्ड वाला पढ़ो जोर से। Their organizations into a strong right-wing coalition. They propose common list of candidates in the next parliamentary election. So which form of power sharing is this? Fourth, so coalition form of power, जहां पे दो political parties having two different ideologies, they come together and they said कि हम अब elections fight करेंगे. Does that happen very commonly in India? Yes, very commonly in India. Correct? Coalition politics. चलो last वाला पढ़ो. The finance minister of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its sources income. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments. Vertical form of power sharing among different levels, center and state के बीच में बात हो रही है, where state is telling the center कि हमको revenue share चाहिए. Is that understood? चलो ये वॉल्यूम में इसका भी डिस्कशन, मैंने ओरल डिस्कशन किया. हाँ, ओपन योर वॉल्यूम, यू सी दैट डिस्कशन इन द वॉल्यूम. चलो खोलो वॉल्यूम. सबके साथ कौन से पेज पे दिख रहा है ये? वो चारों दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 सब दिखे? चलो नाउ वील गेट इनटू एनसीईआरटी क्वेश्चंस. किसका टर्न था? चलो मैडम आपका टर्न. क्वेश्चन नंबर 1 बंद कर दो, वॉल्यूम बंद कर दो. अब all of you close the volume. Now come on to NCERT questions. चलो पढ़ो मैडम. चलो बोलो 4 forms of power sharing. सबसे पहले किससे चालू करोगे? करेक्ट, 4 ग्रुप्स. समझ में आया? कैन यू गिव एग्जांपल? हॉरिजॉन्टल क्या है इंडिया में? क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव लोकसभा, राज्यसभा. जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट. हाँ, वर्टिकल क्रिएशन ऑफ मल्टीपल लेवल्स. इंडिया में क्या करा है? सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. हाँ या ना? सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग एग्जांपल बेल्जियम, डच एंड फ्रेंच. इंडिया SC/ST रिजर्वेशन. कोलिशन, 2 parties form together to form a government. In example Maharashtra, BJP and Shiv Sena. आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. चलो बोलो, प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है और मॉरल रीजन कौन सा है? बोलो सर, खड़े हो के बोलो यार. इतना देर लगाओगे तो चलो. प्रूडेंशियल रीजन खड़े होके बोलो. हाँ वो ओके, तू पहले एग्जांपल बाद में बता रहे, पहले तू बता रहा है क्या है प्रूडेंशियल सुनने में. हाँ लेकिन रिजल्ट मॉरल. हाँ मॉरल रिजल्ट इज नेगेटिव. रिजल्ट दोनों केस में पॉजिटिव आता है. प्रूडेंशियल में भी पॉजिटिव आता है और मॉरल में भी पॉजिटिव. हाँ है ना? प्रूडेंशियल का एग्जांपल बोल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. अरे यार इतनी देर नहीं लगती यार. प्रूडेंशियल का रीजन. हाँ एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में.
अच्छा, मॉरल का एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आर एग्जांपल्स ऑफ मॉरल रीजंस, हाँ या ना? सुनने में अच्छा है, हाँ अलग कर दो 3, एक ही राजा कानून नहीं बनाएगा, किसी को भी सुनने में अजीब नहीं लग रहा, पावर शेयर कर दी, हाँ या ना? करेक्ट। टू रीच आउट टू दी मासेस, सेंटर स्टेट लोकल बना दो, बहुत अच्छी बात है। तो मॉरल रीजंस के एग्जांपल कौन से हो गए? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब प्रूडेंशियल के रीजंस क्या, एग्जांपल्स क्या? डच, बेल्जियम में डच और फ्रेंच। अरे क्यों 40%? मैं तो 50%, मैं 60% हूं, ये सुनो, सुनने में अजीब। लेबनान में प्राइम मिनिस्टर इधर का बनेगा, प्रेसिडेंट इधर का बनेगा, क्यों बनेगा भैया? तुम क्या ऊपर के हो क्या? Does it sound weird? Yes. Is this prudential form of power sharing? इंडिया में एक SC/ST का रिजर्वेशन, क्यों दें इनको रिजर्वेशन? ये क्या हमारे दामाद लगते हैं क्या? नहीं, बट दिया रिजर्वेशन, ये सुनो, तो सुनने में बड़ा जी। बट क्या इन सब की वजह से बेल्जियम में पीस हुई, लेबनान में पीस हुई, इंडिया में क्या जाति भेदभाव बंद हो गया? यस, काफी हद तक। तुमको मालूम है क्या इसकी जाति क्या है? तूने इसको हाथ लगाने से पहले पूछा क्या तू किस जात का है? करेक्ट। तो क्या अपना जाति भेदभाव खत्म हो गया है? इनफैक्ट इतना खत्म हो गया है कि हमको किसी का मालूम भी नहीं है मेरी जाति क्या है। वी गाइस डोंट थिंक अबाउट जात, यस और नो? इज इट अ गुड थिंग? यस। आ गया समझ में सर? हाँ, आप बैग लेके इधर आ गया, वहां पे पढ़ नहीं रहे हो आप, लग रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरी आंख के सामने रहोगे तो पढ़ाई करोगे। चलो बैठो। नहीं, अब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा जोर से, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। थॉर्नमैन, तो तू थॉर्नमैन है, बोल। रुक जा बस, तो दिस इज यू। चलो सर, आप सेकंड स्टूडेंट का पढ़ो। सेकंड स्टूडेंट इज मथई। हाँ चलो, खड़े हो जाओ आप भी। चलो सर, आप तीसरा पढ़ो, आप औसफ पढ़ो। ओके चलो, तीनों जन, थॉर्नमैन, मथई और औसफ। आप थॉर्नमैन हो, आप मथई और आप औसफ। अब तीनों जन एक दूसरे से बहस करो। सबसे पहले आप, डू यू योरसेल्फ एग्री विथ थॉर्नमैन और नॉट? बोलो तो, बोलो क्यों नहीं एग्री करते हो आप? थॉर्नमैन बोलो आप। थॉर्नमैन क्या बोल रहा है पहले सबको समझाओ। जहां पे रिलीजियस डिवीजन, मतलब जहां पे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ऐसे लोग रहते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। एथनिक मतलब उनके कल्चर अलग अलग है। अगर किसी सोसाइटी में, थॉर्नमैन क्या कह रहा है? थॉर्नमैन कह रहा है जिस सोसाइटी में ऐसे डिविजन्स हो, उन्हीं उसी सोसाइटी को पावर शेयरिंग की जरूरत है। चलो, थॉर्नमैन खुद, डज ही एग्री विथ हिज आंसर? क्यों? ऑल सोसाइटीज, मैंने एक बात कही थी, रिमेंबर, पापा मम्मी भाई बहन, हमारे में कोई रिलीजियस डिवीजन नहीं है, हम सब एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, हम सब एक ही मदर टंग बहुत बोलते हैं। करेक्ट। हम सब एक ही एथनिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। क्या हम लोग के अंदर भी पहले फंडामेंटल चीज अपन ने क्या करी थी? गॉड क्रिएटेड अस एज ह्यूमंस, एज ईच थिंकिंग डिफरेंटली। तो क्या हम तीनों जन, हम चारों जन भी अलग अलग सोचते हैं? अब अगर मैं पावर शेयरिंग नहीं करूंगा, वही जो मैंने भाषण करा था, मेरे पापा बहुत डोमिनेटिंग है, वो कुछ नहीं करते, सब सब बस खुद ही कंट्रोल करते हैं, तो क्या मैं वो वाली फैमिली भी ढंग से चलेगी क्या? अच्छी तरह से चलेगी? तो फॉरगेट एक सोसाइटी, क्या एक फैमिली को भी पावर शेयरिंग चाहिए? यस और नो? तो थॉर्नमैन सही है या गलत है? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? चलो मथई साहब, आप बोलो, आप अपने आप को एग्री करते हो या नहीं करते हो? बोलो, मथई क्या बोल रहा है?
हाँ, तो ये तो अभी अपन ने बात करी, स्मॉल कंट्रीज छोड़ो, एक छोटी सी विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी, इससे छोटी यूनिट हो उसमें भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तब वो फैमिली ज्यादा पीसफुली और अच्छी तरह से रहेगी। यस और नो? तो डू यू एग्री विथ मथई? नो। तो थॉनमैन से भी हम एग्री नहीं करते हैं, मथई से भी हम एग्री नहीं करते हैं। चलो औसफ साहब, आप डू यू एग्री विथ योरसेल्फ? यस। पावर शेयरिंग क्या चाहिए, जोर से बोलो। एवरी कंट्री, एवरी सोसाइटी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे डिविजन्स हो या डिविजन्स नहीं हो, डू वी नीड पावर शेयरिंग? चलो बैठो तीनों जन, चलो सर आपका नंबर। मर्चटम, a town near Brussels, Belgium, has decided a ban on speaking French in the town schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in the Flemish town. Do you think that this measure is in the spirit of Belgium's power sharing arrangement? Give your reason in about 50 words. चलो आपका क्या नाम साहब? मयूरेश। मयूरेश, आपके साथ अपन, ये बेल्जियम दिख रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको दिख रहा है? यस सर। तो ये बेल्जियम, अब ये टाउन का नाम क्या है? उसमें से पढ़ता जा, टाउन का नाम क्या है? नहीं यार स्टूडेंट, मर्चटम। मर्चटम, ये टाउन कहां पे है? ब्रसल्स। और एक और चीज लिखी हुई है, ये टाउन कहां पे है, कैसा टाउन है? फ्लेमिश टाउन है। फ्लेमिश मतलब वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। फ्लेमिश इज डच। फ्लेमिश पीपल को क्या बोलते हैं? डच लोग बोलते हैं, हाँ या ना? तो क्या ये टाउन डच बेल्जियम के नॉर्थ एरिया में है, हाँ या ना? करेक्ट, फ्लेमिश रीजन में है। फ्लेमिश रीजन कौन सा रीजन है? मैप में देखो, टेक्स्ट बुक में मैप में देखो, फ्लेमिश रीजन कहां पे आता है? नॉर्थ में आता है कि नहीं आता है? करेक्ट। तो इस नॉर्थ में यहां पे मेजॉरिटी किन लोगों की है? डच लोगों की है। फ्रेंच लोग नीचे रहते हैं, हाँ या ना? तो ये मर्चटम टाउन है, यहाँ पे लोग बाग बोलने वाले क्या हैं? सब डच। करेक्ट। अब वो जो मेयर है, मेयर ने बैन किस पे लगाया है बच्चों? मेयर ने बैन लगाया है फ्रेंच स्पीकिंग पे, हाँ या ना? मेयर ने बैन किस पे लगाया है? अब बैन का क्या मतलब होता है? नॉट अलाउड टू स्पीक फ्रेंच। बैन है मतलब बंद, हाँ या ना? करेक्ट। अब आगे एक और लाइन पढ़ो। द मेयर हैज डिफेंडेड द बैन। डिफेंडेड द बैन। डिफेंडेड द बैन। डिफेंडेड का क्या मतलब हुआ? एक सेकंड, पहले डिफेंडेड का मतलब बताओ अंग्रेजी में। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आई डिफेंड यू? आई डिफेंड धोनी, आई डिफेंड नरेंद्र मोदी, सपोर्ट या सो डिफेंड का मतलब हुआ सपोर्ट करना। सबको ये अंग्रेजी समझ में आई? तो ये मेयर क्या बोल रहा है? मेयर बैन के सपोर्ट में है या बैन के अगेंस्ट है? बैन के सपोर्ट में है, अगेंस्ट में समझ में आ गया? ये अधिकतर बच्चे ये अंग्रेजी ही नहीं समझ पाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस इंग्लिश? चलो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कौन है? ये है मेयर राज ठाकरे। ये मर्चटम है बंबई, जहां पे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं सब लोग, और राज ठाकरे बोल रहा है मीम मराठी, मीम मराठी, एंड ही डजंट अलाउ यू टू स्पीक हिंदी, ही डजंट अलाउ यू टू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, एंड कहता है तुमको सिर्फ मराठी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? जिससे तुम बेटर इंटीग्रेट होगे महाराष्ट्र में, जिससे तुम बेटर इंटीग्रेट होगे महाराष्ट्र में। तुमको बाबा धंधा यही करना है ना, यहीं पे नौकरी करनी है, तो ज्यादा लोगों से। तो मेयर ऑफ मर्चटम कह रहा है कि अगर तुमको फ्लेमिश टाउन में रहना है तो फ्रेंच बोलना बंद कर दो।
डच बोलो, डच सीखोगे तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए. Have you all understood this situation? Has everybody understood the situation? Online students, have you understood the situation? Yes, sir. तो अब बोलो कि क्या गलती है, कहां गलती है. अब क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक यू विल एग्री विद दैट मेयर, और आपके हिसाब से ये बेल्जियम की स्पिरिट के लिए है या नहीं है? क्या गलती है इसमें? बेल्जियम की स्पिरिट क्या स्पिरिट है? अकोमोडेटिव स्पिरिट है. उनकी डोमिनेशन स्पिरिट करेक्ट. अच्छा, इंडिया की भी स्पिरिट क्या है? अकोमोडेटिव. तो गलती क्या है? बैन नहीं. बैन करके आप ये अचीव नहीं कर पाओ. अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमने क्या बोला है, पॉलिटिकल साइंस वाली इतनी डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स क्यों है? ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता. बड़ा उल्टी तरीके से चलता है ह्यूमन बिहेवियर. अभी देखो, मैं आपको एक ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. मैंने 2 लिफाफे बनाए. हाँ, मयूरेश को वो दोनों लिफाफे दिए. एक लिफाफा है, क्या नाम बेटा तेरा? उत्कर्ष का. आपका बेटा? श्रीकांत. एक उत्कर्ष के नाम पे लिफाफा है और एक श्रीकांत के नाम पे लिफाफा है. किसको दिया? मयूरेश को. लिफाफे हैं सिंपल लिफाफे. तो जो उत्कर्ष के नाम का लिफाफा है वो सिंपल प्लेन लिफाफा है, और श्रीकांत के नाम का जो लिफाफा है उस पे मैंने बहुत जोर से लिख के दिया कॉन्फिडेंशियल, ओनली फॉर आईज ऑफ श्रीकांत, नॉट टू बी ओपन बाय एनीबडी एल्स. ऐसे लिफाफे में कई जगह 5-6 जगह लिख लिख के दिया. कौन सा लिफाफा खुल जाएगा? श्रीकांत का लिफाफा खुल जाएगा. उत्कर्ष के लिफाफे को कोई देखेगा ही नहीं. यस और नो? अरे साला क्या दिया है सर ने ऐसा श्रीकांत को, मैं भी देखूं क्या दिख के दिया इतना कॉन्फिडेंशियल. आया ना? तो मैं कहता हूं पॉलिटिकल साइंस में यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, जो लोग सोचते हैं कि हम कोई बैन लगाएंगे, कुछ करेंगे, उससे लोग बाग सुधरेंगे, उससे लोग बाग करेंगे, मालूम पड़ेगा उसका असर उल्टा होगा. छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको बोलो ये नहीं करो तो वो जाके पहले वो करता है. दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर. सो गाइस, योर टेक्स्ट बुक इज सेइंग आप जब भी डोमिनेट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे. So do not, basically textbook is trying to teach you political science that do not be dominating strategies. mat adopt. A ban is a dominating strategy. Is this in line with Belgium's strategy? No. Why is Belgium peaceful? Belgium is accommodative. अब अगर राज ठाकरे मी मराठी नहीं करेगा, उसके बावजूद भी भाई मेरे को अगर यहाँ धंधा करना है नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, मैं मराठी अपने आप जाके सीखूंगा. डू यू नो सो मेनी गुजराती पीपल, डू यू नो सो मेनी तमिल पीपल हु स्पीक वेरी फ्लुएंट मराठी बिकॉज दे आर डीलिंग इन महाराष्ट्र. उनको डील करना है, वो अपने आप जाके सीखेंगे. यू डोंट हैव टू फोर्स देम टू लर्न मराठी. करेक्ट? आप फोर्स करोगे तो मालूम पड़ा वो महाराष्ट्र में रिबेल करना चालू कर देंगे और कॉन्फ्लिक्ट लेवल और बढ़ जाएगा. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आया? चलो एक टेक्स्ट बुक टर्न करो. एक और एक टेक्स्ट बुक में है जो मैंने अभी नहीं लिया, मैं अब साथ में लूंगा. गो टू पेज नंबर 6 ऑन योर टेक्स्ट बुक. चलो ऑनलाइन में फ्रॉम योर पेज नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सन्मित्रा, वो नीचे आपको एनेट दिखेगा पेज नंबर 6 में, बॉटम में एक लिखा होगा एनेट स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल. चलो पढ़ना चालू करो. Yes, sir. Annette studies in a Dutch medium school in the north region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Shelby studies in a school in the north region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil-speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parents of Annette and Shelby want to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? पेज नंबर 6 पे we read about 2 girls. One girl is Annette. चलो सन्मित्रा, help me understand Annette and Selvi. Annette कहाँ की बच्ची है? She is in Dutch medium school. Belgium. Selvi is in Sri Lanka. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ये हुआ बेल्जियम,
ये हुआ श्रीलंका, करेक्ट। अब सन्मित्रा मेरे को बताओ, अब एनेट कहां पे रहती है बेल्जियम में? नॉर्थ बेल्जियम में रहती है या साउथ बेल्जियम में रहती है? नॉर्थ। नॉर्थ में, तो उसका टाउन यहां पे है, एनेट का टाउन। सेल्वी कहां? नॉर्थ रीजन। तो सेल्वी का ये टाउन है। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड? अब यहां पे इसके आसपास मेजॉरिटी किसकी है? करेक्ट। इसके आसपास मेजॉरिटी किसकी है? तमिल। अब एनेट अपने स्कूल में क्या बोलना चाहती है? एनेट कौन सी भाषा में पढ़ना चाहती है? बोलो अनमित्रा, बोलो सन्मित्रा, बोलो कौन सी भाषा में पढ़ना चाहती है? वॉन्ट्स फ्रेंच, wants to study in French. सेल्वी कौन सी भाषा में पढ़ना चाहती है? तमिल। Wants Tamil. Did everybody understand the case? Yes, sir. Correct. अब सन्मित्रा बताओ, whom will be able to do what she wants? ये डच एरिया में सेल्वी। रहती है और फ्रेंच पढ़ना चाहती है। सेल्वी तमिल एरिया में रहती है और तमिल पढ़ना चाहती है। कौन की विश पूरी होगी सन्मित्रा बताओ? सेल्वी। सेल्वी। सेल्वी यस सर। गई भैंस पानी में। अंशुल बोलो किसकी विश पूरी होगी? This is how questions will be asked. This is how questions will be asked. बेल्जियम श्रीलंका, यार तुम लोग कोई भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। अब्दुल हदी सर बताओ किसकी विश पूरी होगी? Sir, can you repeat the questions once more? या तेरे को है ना वहीं पे खड़ा करूं मैं यार? सर तूने इतने बड़े बड़े वो लगा रखे हेडफोन्स, सब कुछ तेरे कान में बोल रहे हो, फिर भी तू बोल रहा है रिपीट क्वेश्चन आंसर को। अच्छा ओके बेटा, रिपीट करते हैं अब्दुल हदी। द क्वेश्चन इज किसकी विश पूरी होगी? एनेट की विश पूरी होगी या सेल्वी की विश पूरी होगी? एनेट फ्रेंच में पढ़ना चाहती है, सेल्वी तमिल में पढ़ना चाहती है। चलो सन्मित्रा बोलो। सर दोनों की विशेष पूरी होंगी क्योंकि जो एनेट Sir, का both. स्कूल है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फ्रेंच में सीखना चाहते हैं और सेम Wrong. केस Answer is wrong. Answer is wrong. You're not paying attention. चलो over here. बोलो. Annette's wish will be done. Annette wish. Why? Why? बोलो. Correct. This is majoritarian approach, domination strategy. इन्होंने तो मेजॉरिटेरियन अप्रोच से गए ना ये लोग, और इन्होंने डोमिनेट किया है, डोमिनेशन किया है। यस और नो? हाँ, तो अब इतनी जोर से यस क्यों बोल रहे हो यार? डोमिनेशन ऑफ सिन्हलीज करा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे दे वेंट विथ अकोमोडेशन, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। यस और नो? Although this look, that's why इस टेक्स्ट बुक में तूने इतना अच्छा करके बनाया था कि ये लोकल एरिया में सब तमिल बोलने वाले एरिया, फिर भी इसको तमिल बोलने को मिलेगा। She'll not be allowed to speak. इसको सिन्हलीज बोलना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल सब लोग डच बोल रहे हैं, इसको बोल रहा है फ्रेंच बोल रहे हैं, तो भी इसको अलाउ करा जाएगा। Because Belgium has gone with which approach? Accommodation approach. Did you understand this? तो ये दो एग्जांपल्स, मर्ज टर्म का एग्जांपल लेके समझाया। क्या समझाया? कि श्रीलंका वेंट विथ व्हाट अप्रोच? मेजॉरिटी। यू वुड आइडियली लाइक दिस टू हैपन। अब हमने करा है इंडिया में, हमने इंडिया में ऐसा किया है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मराठी में पढ़ो, कोई मनाही नहीं है, यू कैन स्टडी। हमने वो किया है, वी फॉलोड एन अकोमोडेशन अप्रोच, बट श्रीलंका डिड नॉट फॉलो दी अकोमोडेशन। क्वेश्चन? that will be a good thing for you to read on Google and come back to me tomorrow on that. Answer I know,
बट आप खुद देखिए कि क्या हुआ. डिड श्रीलंका लर्न देयर लेसन्स? श्रीलंका has right now gone through a terrible mess. So when you will go on Google and read for next 10 years के बाद क्या किया, you will come to know the answer. And remember to give me, मतलब मैं tempted हूँ, itching है कि मैं तेरे को बोलूं, but I want you to go on Google 2 मिनट. जैसे देख मैं क्यों बार बार तुम लोग के सामने वो Google करता हूँ, so that you realize Google इतने आंसर्स देता है जिसकी कोई हद नहीं है, आराम से आंसर्स मिलते हैं. हाँ, you can actually, तो वो पूछना बहुत अच्छी बात है. And you will be disappointed. ये पॉलिटिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी से चीजें चेंज नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट है. नहीं बेटा, सिविल वॉर तो 1992 में हो गया था. वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो बिकॉज ऑफ दैट सिविल वॉर. राजीव गांधी की डेथ उस सिविल वॉर में हो गई थी. अपनी 2 लाख इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मरी है वहां पे, अपने आर्मी जवान गए थे वहां पे. हाँ, we also paid a very heavy price for that civil war. देखो, नेबर के घर में आग लगेगी तो उसकी आग की लपटें आएंगी. पाकिस्तान ऐसे बेवकूफी के काम करेगा तो अपन भी मरेंगे. कि वहां पे अगर इतने ज्यादा प्रॉब्लम होंगी तो क्या वो लोग बाग भाग के इधर आएंगे? यस, आएंगे. वी विल हैव अफेक्ट. तो देयर आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. चलो, ये समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, किसका टर्न? अंशुल, चलो आपका टर्न. स्किप क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अपन फेडरलिज्म के बाद आंसर करेंगे. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6. अंशुल, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 6. Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. Power sharing. A. Reduces conflict among different communities. Wait. B. First, reduces conflict. Conflict. बोलो, is it true or false? True. हाँ, true, correct. चलो, second B, बोलो. Decreases the possibility of arbitrariness. चलो, मीनिंग बताओ. डिक्रीजेस तो समझ में आता है, आर्बिट्रीनेस का मीनिंग बताओ. बोलो, कौन समझेगा? आर्बिट्रीनेस का मीनिंग बताओ कोई. Who can explain the meaning of arbitrariness? बिजू सर मैथ्स पढ़ाते हैं. मैथ्स में does he tell you take an arbitrary point A and drop, ऐसे कुछ बोलते हैं कभी? सुना नहीं कभी भी टीचर से? Random, absolutely right, random. So what do you mean by the word decreases the possibility of arbitrariness? मतलब decreases randomness. Randomness of what? Randomness of what? डेमोक्रेसी में, एक सोसाइटी में रैंडमनेस किसकी रैंडमनेस? किंग सिस्टम में डिसीजन मेकिंग वॉज कौन करता था? किंग. तो किंग कैसे डिसीजन लेता था? किंग का आज मूड बहुत अच्छा, तो मूड अच्छा तो तू बहुत अच्छा, और मूड खराब तो तेरे को तेल में उबालो. वॉज इट लाइक दैट? यस और नो? किंग के मूड के ऊपर डिपेंड करता था सब कुछ. अब क्या डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कर दी? आज हमने पावर शेयरिंग कर दी, मतलब तेरे को सिर्फ लॉ बनाने की पावर है, तेरे को सिर्फ लॉ जुडिशिएट करने की पावर है, तेरे को सिर्फ लॉ इंप्लीमेंट करने की पावर है. तू लोकल गवर्नमेंट का है तो तू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि तेरे को तो सिर्फ सड़क ठीक करने की पावर दे रखी है. यू आर स्टेट गवर्नमेंट तेरे को इलेक्ट्रिसिटी बनाने की पावर दे रखी है, तेरे को कुछ और करने की पावर नहीं दे रखी है. यस और नो? अच्छा, अब यू आर ए जज, बट जज का ये मतलब नहीं है तू राजा है. जज को भी अपन ने बांध रखा है. कैसे बांध रखा है? भाई चोरी करी तो 1 साल की सजा दे सकता है तू. कोई चोर, इसने किसी को देखा चोरी करी और उसको गुस्सा आ गया और उसने बोला तेरे को फांसी की सजा, कैन यू डू दैट? नहीं. चोरी के लिए हमने सजा फिक्स कर दी है कि चोरी करी तो मैक्सिमम सजा 1 साल की है. अगर किसी ने बड़ा क्राइम करा, मर्डर किया, उसी को तुम फांसी की सजा दे सकते हो. यस और नो? तो पहले राजा के राज में क्या होता था? वॉज इट रैंडमनेस? जो मर्जी हुआ वो डिसीजन हो जाते थे.
हाँ, वो कौन था वो खिलजी, मोहम्मद खिलजी, उसका मन पद्मावती महारानी पे आ गया तो अपनी 16 लाख की आर्मी लेके उसने चढ़ाई कर दी और 16 लाख लोगों को मरवा दिया क्योंकि उसको रानी से शादी करनी थी। Was that random decision making? Are you understanding this? अब नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, he cannot do any random decision making. डिसीजन मेकिंग कोई भी है तो वो रैटिफाई। अब सपोज नरेंद्र मोदी को तू अच्छा नहीं लगा और तेरे को उन्होंने जेल में डाल दिया, जेल में डाल सकते हैं लेकिन 24 घंटे में जुडिशरी से तू छूट जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग रैंडम नहीं। तो हैज द डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग डिक्रीज आर्बिट्रीनेस, रैंडमनेस कम हुई है या बढ़ी है? पक्का? सो विल इट बी ट्रू और फॉल्स? चलो अंशुल आगे बढ़ो। Delays decision making process. पावर शेयरिंग की वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले हो गया है। बोलो ट्रू और फॉल्स? ये बोल रहा है ट्रू, आप बोल रहे हो फॉल्स। चलो आप ट्रू क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये आपका आर्ग्यूमेंट, आप बोल रहे हो नहीं, क्यों? इसका आर्ग्यूमेंट है कि भाई आपने बहुत सारे लोगों से पूछने का काम कर दिया तो आपको टाइम लगेगा। पहले तो राजा हाँ हाँ, उसको 1 मिनट भी नहीं लगता था, 1 सेकंड भी नहीं लगता था हाँ ना बोलने में। बोलो। लेकिन हाँ, लेट बनेगा क्या? ओवरऑल लेट्स गिव हिम दैट आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपके कैंप का आदमी नहीं हूं, मैं इसके कैंप का आदमी। हाँ, डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आंसर इज नो। कैसे, मैं समझाता हूं। ओवरऑल मैं तेरी बात से सहमत हूं, बट सिर्फ शॉर्ट टर्म में सहमत हूं एक डिसीजन की। एक डिसीजन शायद मैं एक आदमी से नहीं 30 आदमियों से पूछ रहा हूं और 30 आदमी उसको सोच समझ के फिर डिसीजन ले रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन ओवरऑल पहले किंग को फॉरेन के डिसीजंस भी लेने हैं, करेंसी के डिसीजंस भी लेने हैं, मेरे इलेक्ट्रिसिटी के डिसीजंस भी लेने हैं, पानी के डिसीजंस भी लेने हैं, मेरे सड़क के डिसीजंस भी लेने हैं, सफाई के डिसीजंस भी लेने हैं, सारे डिसीजन किंग को ही लेने हैं। हाँ है ना? अब किंग तो एक अकेला आदमी, तो वो क्या डिसीजन मालूम पड़ता था मेरे, वो काफी सारे डिसीजन होते ही नहीं तो 8 घंटा। अब क्या है, मैं इधर राजा आराम करने चलेगा, तो अब ये डिसीजन कब होएगा? कल होएगा। कल क्या हुआ? आज राजा का मन नहीं है, सुबह नहीं उठे राजा, तो अब कब करेंगे डिसीजन? बाद में लेंगे। वर दी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाती थी, यस और नो? हाँ, डिसीजन ही नहीं होते थे। अब क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, एक डिसीजन लेने में टाइम आ रहा है, बट वो क्या डिसीजन बहुत थॉट आउट डिसीजन हो रहा है? यस। और बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। पहले एक आदमी लेता था, अब 36 लाख लोग डिसीजन ले रहे हैं। ओवरऑल रेट ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज increased 10 times, 100 times, 20,000 times, मालूम नहीं कितने times improve. So to say कि power sharing has delayed decision making is a grossly wrong statement. Overall, in fact, decision making has improved and decision quality has also improved. So delay decision, what do we say? Decision making false. Did all of you understand? चलो अंशुल आगे बढ़ो। D accommodates diversities. ये तो बहुत सिंपल है। Does it accommodate diversity? हाँ या ना? Yes. True. Correct. This is true. चलो आगे बढ़ो। Increases instability and divisiveness. Increases instability and divisiveness. True या false? नहीं, इनफैक्ट कम करती है, इंस्टेबिलिटी को कम करती है, डिविजिवनेस डिविजन्स कम करती है। हाँ या ना? तो ये ट्रू या फॉल्स? False. क्यों? F बोलो। Promotes people's participation in government. True. Is this simple? Promotes people participation. हाँ या ना? True. Last वाला बोलो। Undermines the unity of a country. Undermines unity. True या false? Undermine का क्या मतलब होता है? Underestimate का क्या मतलब हुआ?
अंडर एस्टिमेट, मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि तू बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं सोच के चलूं, अरे नहीं यार, इसको तो मैं पछाड़ दूंगा। तो मैं, हाँ, मैं धोनी के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ, अबे धोनी धोनी 40 साल का हो गया है, उसको तो ऐसे ही हरा। एम आई अंडर एस्टिमेटिंग धोनी? समझ में आया? वो मैं जाऊंगा तो वो मेरे को तो पावर शेयरिंग इज अंडरमाइनिंग द यूनिटी ऑफ अ कंट्री? नहीं, पावर शेयरिंग एक्चुअली कंट्री को बहुत बड़ा यूनाइट कर देगी। यस और नो? कोई सोचेगा अगर हमने पावर शेयरिंग कर दी तो यार कंट्री ऐसी की तैसी हो जाएगी, यूनिटी। अरे छोड़ यूनिटी, मतलब मैंने धोनी को कैप्टन बना दिया तो धोनी तो मेरे को जिता देगा। यस और नो? समझ में आ गया यार? अब मैं एग्जांपल समझो यार। अंडरमाइनिंग द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। चलो नेक्स्ट, अब्दुल हदी आपका टर्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है बोलो। So, question number 7. पढ़ो। Consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. ठीक है, 7 का ए पार्ट पढ़ो। A. In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community. बोलो ट्रू या फॉल्स, बोलो अब्दुल हदी। यार इतना टाइम लेगा तो कैसे True. गए भैंस पानी में। फॉल्स, बिकॉज बेल्जियम वेंट विद व्हाट अप्रोच? accommodation approach. So did they impose? No, they did not impose. Yes or no? Yes, sir. तो तू यस सर ऐसे नो सर बोलेगा तो कुछ नहीं सीखेगा बेटा। समझो, आगे बढ़ो बेटा, बी बोलो। चलो पढ़ो, बी वाला पढ़ो, वन मोर टर्न, और थोड़ा जल्दी जल्दी करो। B. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. आंसर इज ट्रू, बिकॉज श्रीलंका में तो वो लोग सिन्हाला ही डोमिनेट कर रहा था। आंसर इज ट्रू। True. आया ना? Yes, sir. चलो अब आप पढ़ो सी और डी। ये अब्दुल हदी बेटा, आपको थोड़ी सी अपनी पेस इंप्रूव करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा पेस Yes, इंप्रूव sir. करो। चलो सी और डी पढ़ो। Summers in Sri Lanka. उन्होंने मांगा था, हाँ, लेकिन मिला क्या उनको? मांगा जरूर था, मिला नहीं। तो सी इज ट्रू, मांगा जरूर था उन्होंने, लेकिन मिला नहीं। चलो नेक्स्ट वाला भी पढ़ो। The transformation of Belgium from military government to a federal one prevented a possible division of the country on linguistic lines. ट्रू है ना? वो पीसफुल हो गए। आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट बेटा, आप पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अरे वो हो गया। मतलब मेरे को बता, 1 का किन है? पूरा मत बैठ के पढ़, फटाफट से आंसर बोल। 1 किसके साथ मैच हो रहा है? 2 किसके साथ मैच हो रहा है? 3 किसके साथ मैच हो रहा है? 4 किसके साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट बी से मैच हो रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 इज विद बी। चलो सेकेंड, करेक्ट, डी। थर्ड वाला किससे? करेक्ट, कोलिशन।
करेक्ट। तो सबको समझ में आया ये? तो मैडम लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। बस रुको। इज पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सब समझ में आ गया? डिड वी फिनिश पावर शेयरिंग? एनी डाउट्स? सो अब अपन ने वी फिनिश्ड, वॉल्यूम पूरी कंप्लीट कर ली, टेक्स्ट बुक के सारे कार्टून्स, केस स्टडीज, एवरीथिंग। तो अब जिसमें थोड़ा स्लो जानबूझ के गया फॉर एब्सेंटिज्म्स, नहीं तो आई हैड प्लान टू फिनिश दिस एंटायर थिंग इन probably the first class, but I went slow because a lot of people remained absent. But अब आपके लिए ये पूरा चैप्टर एक तरह से हो गया। Is that understood? चलो ज्योति, ये YouTube रिकॉर्ड हो रहा है बराबर से? हाँ तो तू घबरा मत, जो पूछ, जैसे मैं तेरे को खा नहीं जाऊंगा, तू क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो तू क्वेश्चन पूछने में घबराए मत, जो अच्छी तरह से पूछ। हाँ बोल, क्या पूछना क्या चाहता है तू, पूछ। मेरे को अभी तक तो तेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। बोल, फ्रेम योर क्वेश्चन एंड आस्क। डिले तो, अरे डिले तो यार पहले राजा के राज में एक राजा को डिसाइड करना है, तो राजा क्या करेगा? मैंने तो बोला डिले नहीं होता है, ऐसा मैंने बोला, लेकिन इसने बोला था डिले होता है। तो डिले क्यों होता है? डिले होता है कि भाई राजा के राज में आपने एक राजा से पूछना है कि साहब क्या करने का है, यहाँ पे सड़क बनानी है कि नहीं बनानी? राजा ने बोला हाँ बनानी, बनाओ। अब अगर बोलना है सड़क बनानी है तो क्या करना है? सड़क बनानी है तो पहले जो भी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल काउंसिल में पहले बजट अप्रूव करवाना पड़ेगा। और म्युनिसिपल काउंसिल में 30 या 100 जन है, जितने भी म्युनिसिपल काउंसिलर्स हैं, वो लोग डिस्कस एंड डिबेट करेंगे कि ये सड़क जरूरत है क्या, और इस सड़क का बजट है क्या, किससे बनवाएंगे। तो पहले वो सब होएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसका डिले हो जाएगा, लेकिन उसका डिसीजन बहुत अच्छा होएगा। राजा के राज में मेरे को ताजमहल बनाना है, मेरी बीवी मर गई, और उसमें मालूम पड़ा कि मैं मेरे पूरे राज्य के पूरे पैसे वहां पे लगा दिए, बाकी लोग सब भूखे मरो। इज दैट राइट? राजा ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, और वो डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन एक स्प्लिट सेकंड में हो गया, लेकिन उस डिसीजन में ना क्वालिटी डिस्कशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिले कैसे हो रहा है, जो तूने सवाल पूछा, डिले तो होएगा क्योंकि 30 लोग डिस्कस करेंगे, तो एक डिसीजन डिले हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो और कुछ सवाल? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म के ऊपर। तो फेडरलिज्म फाइनली, यार मैं जानबूझ के स्लो हुआ था। नाउ आई विल गो पुश द पेस। अब एक्सेलेरेटर पे हाथ डाल लगाते हैं। चलो बोर हो रहे हो तो फेडरलिज्म, गाइस लेट्स, फेडरलिज्म इज व्हाट? फेडरलिज्म इज नथिंग बट सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयर। ये सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों करते हैं? क्यों कर रहे थे अपन ने? क्यों करा था? प्राइमरीली झगड़ा कहां पे हो गया था? मुंबई। राजा कहां बैठा था? आगरा। तो हमको उधर जाना पड़ा था। ऐसा नहीं हो उसके लिए हमने बोला हमको सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग चाहिए। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज बच्चों क्या है? क्वाइट। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट टू दी क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव? दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। गाइस इंडिया में अपन ने वो बच्ची का एक कार्टून छोड़ दिया ना अपन ने। कौन सा कार्टून? जिसमें मैंने बोला ना बेल्जियम में साला ये कैसा हुआ अच्छा हुआ, अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता।
हिंदुस्तान में ना खलील की जैसी प्रॉब्लम होती है। सही देखो, अपनी यहाँ पे समस्या बहुत विकट थी। When we 1948 जब हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, एंड जैसे बेल्जियम और श्रीलंका वाले लोग ड्राइंग टेबल पे बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फोरफादर्स उधर बैठे, डिड दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑन हैंड? एब्सोल्युटली। इधर तो बेल्जियम और श्रीलंका में तो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिर्फ 2 ग्रुप्स थे। यहाँ पे तो हालत खराब साला, पता नहीं कितने सारे जितने रिलीजन ऑफ दुनिया के हैं सारे रिलीजन रहते हैं यहाँ पे। जितनी भाषाएं बोलो उतनी भाषा ली जाती है, सारी तरह की डाइवर्सिटी मिल रही है कि नहीं? करेक्ट, बहुत ज्यादा हालत खराब। तो अब हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स कौन थे? हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स, हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर, ऐसे वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सब लोग। गाइस पे अटेंशन टू, उन्होंने जो हमको सोल्यूशन बना के दिया, और वो अभी अपन देखेंगे, उन्होंने हमको एक ऐसा सोल्यूशन दिया है जो एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल, प्लीज पे अटेंशन, सिट स्ट्रेट, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सोल्यूशन, सिट स्ट्रेट सर, हाँ अब आराम से बैठ जाओ, सीधे हो जाओ, एकदम सीधे हो जाओ। हाँ, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सोल्यूशन बना के दिया कि हमारी डाइवर्सिटी इतनी अच्छी तरह से अकोमोडेट हुई कि हमारे कोई खड़े नहीं हुए। गाइस क्या करा उन्होंने इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक, जिस कोई किसी कंट्री ने ऐसा नहीं, इज एक्सट्रीमली यूनिक। व्हाट वी डिड इज, हमने, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिया वेंट विद अ डुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिया वेंट विद डुअल ऑब्जेक्टिव, डुअल ऑब्जेक्टिव 2 क्या? वो तो हमने क्या करा, अकोमोडेट डाइवर्सिटी। जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग, उसको हमने इसी के अंदर अकोमोडेट कर, इसी के अंदर डाल दी। कैसे किया? गाइस व्हाट वी डिड इज, अगर आपको एक बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझाऊं, हमने ये जो हमारे स्टेट्स दिखते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, क्या ये स्टेट शुरू से बने हुए हैं? नहीं, ये सब आजादी के बाद बने ये स्टेट्स, 1956 में बने ये स्टेट्स। तो हम लोग ने ये स्टेट्स फॉर्म करे, और ये स्टेट्स किस पे फॉर्म करे? लैंग्वेजेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, और हमने इन स्टेट्स के अंदर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जोड़ दी। तो एक इतना यूनिक सोल्यूशन निकल गया कि दोनों चीज हो गई, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी हो गई और सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग भी हो गई, और लेबनान या बेल्जियम जैसा विचित्र परिस्थिति नहीं हुई कि साला इसको दे दिया, उसको नहीं दिया, इसको दे दिया, वो सब कुछ भी लफड़ा नहीं हुआ। इतना ब्यूटीफुली करा। अब ये कैसे किया ब्यूटीफुली, इसको जरा समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो वी अंडरस्टूड डुअल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ गाइस, ये फेडरल स्ट्रक्चर बनने की कोशिश, आज जो अभी मैं भाषण ले रहा हूं और मैं अभी बताऊंगा कि 6 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और ये सब, मैं बड़े आराम से बता दूंगा 6 फीचर्स। फ्रांस को ये 6 फीचर्स समझने में कितना समय लगा? 200 साल लग गए। 18 बार उन्होंने डेमोक्रेसी आई गई आई गई आई गई, जब आके उनको समझ में आया यार ये गलती करी, ये ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान को ये चीज अभी भी समझ, बहुत सारी कंट्रीज को नहीं समझ में आ रही है। एंड आप एक रास्ता अडॉप्ट कर लेते हो तो साला उस रास्ते के पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी लोग बेवकूफ हैं,
but they've gone one way. Now to turn around is very difficult. यूएस में 250 साल की डेमोक्रेसी है, बोलने के लिए इतनी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, उनके यहां पे एक बड़ा फनी सी चीज हो गई है गाइस। जब उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई थी, कब बनाई थी? When did US became independent and when did it created democracy? 1780s, 1770s का, मतलब कितने साल हो गए? 250 years हो गए। कितने साल हो गए? तो 250 years ago they had created their democracy. तो उन्होंने एक फंडामेंटल राइट मालूम क्या दिया था? फंडामेंटल राइट दिया था उन्होंने। क्या दिया था? कि अ पर्सन, जैसे फंडामेंटल राइट है, मेरा क्या फंडामेंटल राइट है? अपने सबके 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, इंडिया ने हमको दिए। क्या? मेरे को बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीक, मेरे को राइट टू लिव, मैं कहीं पे भी इंडिया में रह सकता हूं, कोई मेरे को बोल नहीं सकता कि मैं, तू क्यों मुंबई में रह रहा है, क्यों तो इंदौर में रह रहा है, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। ये सुनो, राइट टू बी फ्रीडम, मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि तुम क्यों क्यों घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। करेक्ट? ऐसे कुछ राइट्स दिए हुए इंडिया में, दिए हुए हैं ना। इन राइट्स के साथ साथ अमेरिका में 1770 1780s में मेरे को फंडामेंटल राइट दिया था टू कैरी आर्म्ड वेपन, टू कैरी आर्म्ड वेपन, हाँ, प्रोटेक्ट। क्योंकि तब अमेरिका बहुत, अरे अमेरिका वाज नॉट, अपन तो कल्चर्ड सोसाइटी थे, अनकल्चर्ड थे। वहां पे जंगली जानवर वगैरह सब आ जाते थे, वो लोग जंगलों में रहते थे। आप अगर अब्राहम लिंकन साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? उन्होंने खुद के बाद में अपनी जिंदगी की जीवनी लिखी है। तो अब्राहम लिंकन साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनकी मम्मी उनके लिए खाना कैसे बनाती थी। तब कोई ऐसे खाना होना नहीं था कि आप गए खाना और स्टोर में खाना मिल गया। हाँ, उनकी मम्मी, बिकॉज उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मम्मी उनको संभालती थी। नहीं, फादर की डेथ नहीं हुई थी, उनके फादर कहीं काम करते थे, तो मम्मी खाना बनाने के लिए क्या क्या करती थी, या फादर कुछ ऐसा कुछ तो भी था, मेरे को पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, कि फादर एक खरगोश को मार के लेके आते थे और वो खरगोश को पहले हंट करते थे और हंट करके लेके आते थे, मम्मी को देते थे, मम्मी खाना बना के फिर देती। कहीं कोई लोकल स्टोर, वॉलमार्ट और ऐसे सब नहीं थे। They were a very very primitive society. They were extremely, तो उधर उनको उस टाइम फंडामेंटल राइट दिया था टू कीप एन आर्म्ड वेपन। अब आज 250 साल बाद अभी भी उनके पास वो फंडामेंटल, तो मालूम पड़ता है अब क्या होता है। कोई भी आदमी आर्म्ड वेपन रखता है और घर में एक दिन आके उसका दिमाग घूम जाता है और वो जाके स्कूल में सबको गोलियां मार देता है। आर दे एबल टू चेंज दैट? नहीं हुआ है। कुछ जगह अभी भी बहुत हालत खराब है। इज इट अ बिग प्रॉब्लम इन यूएस नाउ? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट। क्यों? अगर उसको स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो कितने जन एग्री करने चाहिए? 2/3 में, वहां पे है शायद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए अमेरिका में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर चाहिए 50 स्टेट्स में। अब साली इतनी मेजोरिटी कभी मिलती नहीं, तो वो लोग चेंज ही नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर जो अभी अपन सीखेंगे, ये बहुत सालों के मंथन के बाद निकल के आया। बहुत लोगों ने चीजें करने की कोशिश करी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद, सबसे पहले यूके। नहीं, आप जाके दुकान से खरीद सकते हो, बिकॉज दैट्स अ फंडामेंटल राइट। यस, तेरे को जाना है और गन खरीदनी है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। चलिए, लेट्स नॉट डाइग्रेस। तो अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो लेट्स लुक एट यूके। अब यूके एक जमाने में वाज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड। वो यूके का राजा वहां पे बैठ के यूके से जापान भी कंट्रोल करता था, ऑस्ट्रेलिया भी कंट्रोल करता था, इंडिया भी कंट्रोल करता था, अफ्रीका भी कंट्रोल करता था, अमेरिका भी कंट्रोल करता था। करेक्ट?
तो जब उसने अब उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वी आर सीइंग द हिस्ट्री ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर्स। अब मैं ये दोनों शब्द को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी आपको मालूम नहीं है यूनिटरी का क्या मतलब है, ये आपको मालूम नहीं है फेडरल का क्या मतलब है। अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं यूके का। यूके में राजा हुआ करता, और राजा के नीचे वो क्या करता था मालूम, ही वुड क्रिएट अ लेवल, और हर एक कंट्री में वो बनाता था वाइसरॉय। क्या बनाता था? इंडिया का एक वाइसरॉय, ऑस्ट्रेलिया का एक वाइसरॉय, जापान का एक वाइसरॉय। और ये वाइसरॉय इन टर्न किसको रिपोर्ट करते थे? राजा को रिपोर्ट करते। अंडर दी वाइसरॉय वो लोग वो कंट्री को फर्दर डिवाइड कर देते थे। ये हो गया कंट्री लेवल, ये हो गया कंट्री लेवल। और गवर्नर, गवर्नर एक कंट्री को वो किस में डिवाइड कर देते थे? प्रोविंसेस। प्रोविंसेस इंडिया में उन्होंने क्रिएट कर दिए थे 5 प्रोविंसेस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। शुरू में दे स्टार्टेड विद 5। मतलब आई थिंक डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एसेंस। सो दे हैड क्रिएटेड गवर्नर्स, ईच प्रोविंस का एक गवर्नर। Are you all understanding this? Under a governor, they would create a district magistrate. जो एक district को look करता। Is this a level structure? Yes, it's a level structure. It is. This is level 1. This is level. This is level 3. This is level. So it's a level structure. हाँ, अब ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। बट इसमें क्या होता था, और इनको बोला भैया तू ये कंट्री संभालेगा, तू ये प्रोविंस संभालेगा, तू ये डिस्ट्रिक्ट संभालेगा। अब इधर का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने को समझता साला मेरे को तो किंग एडवर्ड जॉर्ज ने मेरे को डीएम बनाया, मैं उनके उसका वो हूं। ये सुनो, लगान मूवी देखी बच्चों ने? लगान, आमिर खान की लगान देखी या नहीं देखी? तो जिन्होंने देखी उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखी वो लोग चुपचाप सुनो। अनलकी यू। तो लगान मूवी में क्या करा था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? वो किंग एक था, वो इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, उसने आमिर खान के साथ बेट लगा दी। क्या? कि तू मेरे साथ क्रिकेट मैच खेल ले, अगर तू मेरे साथ क्रिकेट में जीत जाएगा तो मैं तेरे से लगान नहीं लूंगा, टैक्स नहीं लूंगा, और अगर हार गया तो 3 गुना देना पड़ेगा, और तू जीत गया तो 3 बार देना। ऐसे करके उसने। हाँ यार, ये बॉटल को एक रख देना, बार बार आवाज करती है यार वो। ओ ये बॉटल आवाज मत कर। चल, तो उसने बेट लगा ली। बेट लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नर के पास गया, बोले साहब आपको एक बात बतानी है। बोलो हाँ, बोलो क्या बतानी? सर ऐसे ऐसे मैंने एक इंडियन गांव वाले के साथ एक ऐसे बेट लगाई है। ठीक है ना सर? वो लगान मूवी में है ये सीन। वो गवर्नर उसको क्या बोल रहा है, अबे तेरा दिमाग खराब है, तू बेट लगा के आ गया, तेरे को किसने दी है पावर? बोले साहब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। तो गवर्नर कहता है ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, और फॉरगेट, ये पावर वाइसरॉय के पास भी नहीं है, इंडियन वाइसरॉय के पास। ये पावर किसके पास है? तो कहता है फिर अपन को क्या? बोले अपन तो सिर्फ आईज एंड ईयर्स ऑफ द किंग है, अपन तो सिर्फ, हम सिर्फ क्या हो रहा है वो किंग को बता रहे हैं, बट सारा डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? किंग कर रहा है। तू तेरी पॉकेट से भरना, लगान तो किंग लेगा, तेरे को उसको फ्री करना है तो तू तेरी पॉकेट से भरना। तो बोले सर अब तो मैंने बोल दिया। तो बोले वो तेरी पॉकेट। गाइस, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें हम
सिर्फ जो अपीयर करता है एज अ लेवल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ अपीयर करता है एज अ लेवल स्ट्रक्चर, लेकिन किसी के पास भी कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। मैम गुड मॉर्निंग, हाँ इधर आओ थोड़े से, ये बॉटल वॉटल उधर रखो और आप बीच में आओ यहाँ पे। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूनिटरी स्ट्रक्चर। ये सिर्फ दिखने में लेवल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग पावर। सो सच स्ट्रक्चर्स which only appear as level structures, multi-level structures, only appear as multi-level structures, but do not share power, are called what? Unitary structures. They are called what structures? Unitary structure. इसमें unitary, the word unitary is important. What is unitary? The king is the unitary root. वो yes or no? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. तो ये unitary structure. यहाँ पे पावर किसके पास है सारी? king के पास. The king is the supreme power. इसके पास ही सारी पावर है. Such structures, no. So we've understood what's a unitary structure. तो अब हमको क्या करना है? तो किंग, ये जो किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड थे, इन्होंने रियलाइज करा अबे यार ये ऐसे करके तो काम नहीं होगा, तो उन्होंने दे स्टार्टेड शेयरिंग पावर। और अपन ने यूके का एग्जांपल लिया था। यूके में मैंने मनगढ़ंत कहानी करी थी, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने किंग चार्ल्स का कटा हुआ सर देखा था, तो उन्होंने बोला अबे साले मेरा भी सर कट जाएगा, उसकी बजाय आई बेटर स्टार्ट पावर शेयरिंग चालू कर दूं। तो उन्होंने यूके में धीरे धीरे क्या करना चालू, पावर शेयरिंग करना चालू, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कन्वर्ट करा एज अ फेडरल स्ट्रक्चर। दे कन्वर्टेड फ्रॉम यूनिटरी, दे कन्वर्टेड इट टू अ फेडरल स्ट्रक्चर। का क्या मतलब? दे स्टार्टेड गिविंग पावर्स। अब नाउ लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब गाइस हम अब पकी पकाई खीर की रेसिपी देख रहे हैं। ये खीर पकने में कितना समय लगा था? 200 साल। ये खीर पकने में कितने साल लगे? 200 साल से खीर पक रही है। अभी भी क्या खीर पक के पूरी तैयार हो गई है? नहीं, कुछ जगह हुई है, कुछ जगह पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल की खीर अभी भी पकी नहीं। करेक्ट? इंडिया में पकी है, थोड़ी सी पकी है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे अभी मणिपुर में झगड़ा हो गया एंड सो मेनी पीपल डाइड। ये सुनो, तो कहीं जगह जगह पे वो खीर फट जाती है, कुछ जगह चलती है, कुछ जगह खराब है। ये खीर पकने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अब इस खीर की अभी तक की जो पकी हुई रेसिपी है वो क्या है? सबसे पहला फीचर इज मल्टीपल लेवल्स ऑफ द। क्या है? मल्टीपल लेवल्स। तो 2 और मोर लेवल्स। जब 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है तो अब हम इसको क्या कहते हैं? फेडरल। ठीक है? यस सर। all levels should govern same citizen. ये बहुत क्रिटिकल है, प्लीज अंडरस्टैंड। कैन आई रेज दिस? हाँ, all levels should govern the same citizen. Yes. हाँ सर।
all levels should govern the same citizen. गाइस इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैंने मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करे, सेंटर, स्टेट, लोकल. अब ये सेंटर, स्टेट, लोकल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेवल्स नहीं है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लोकल में हूं तो स्टेट में नहीं हूं और स्टेट में हूं तो सेंटर में नहीं. मैं as a citizen, I am being governed by the local government also. I am being governed by the state government also, and I am being governed by the central government also. Prime Minister भी मेरे को, correct? तो ये तीनों लेवल्स मेरे को गवर्न कर रहे हैं. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करें. सपोज अगर ये पूरी कंट्री, तो ये मल्टीपल लेवल्स ऐसे नहीं बनाए हैं 1 2 3, ऐसे नहीं बनाए, ऐसे नहीं बनाए मल्टीपल लेवल्स. आएगा कि भाई ये सिटीजन को 1 कंट्रोल कर रहा है, ये सिटीजन को 2 कंट्रोल कर रहा है और ये सिटीजन को, ऐसा नहीं किया. We've not done it this way. हमने कैसे बनाए हैं? अगर ये कंट्री है तो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना? अब इधर ये 3 सिटीजन है, 1 2 3. इस सिटीजन को ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है. इस सिटीजन को, अगर इस सिटीजन के लिए अपन ऐसे बनाएंगे, yes or no? Yes, sir. So all levels should govern the same schedule. Now it could so happen कि भाई इसमें Did you understand this? कोई सा भी एक सिटीजन पिक कर लो. All levels should govern same citizen. Is this fellow being governed by this, this and this? Yes or no? Yes, sir. अब मैंने दूसरा सिटीजन पिक किया, ये सिटीजन पिक किया, तो is he being governed by this local? But he is being governed by the center and by the state and center. Correct? ये समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये लेवल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेवल्स नहीं बना. दीज आर कॉन्सेंट्रिक लेवल्स. आगे बढ़ते हैं. गाइस, सर आप इतना क्यों इसके ऊपर जोर दे रहे हो? मैंने क्या बोला? ये खीर कितने सालों में पकी है? अभी भी पक रही है. गाइस, अगर ऐसा नहीं करते थे तो मालूम पड़ा हमने 2 अलग अलग बनाए तो वो तो अलग ही हो गए, 2 कंट्री बन गए, बाद में डिवाइड हो गए. जिम्बाब्वे, उनके झगड़े हो गए और वो बोले तू अलग मैं अलग. है हाँ, अफ्रीका पूरी टुकड़े टुकड़े हो गई. करेक्ट? तो हमने उनको अलग मतलब सॉवरेन अलग नहीं किया. कुछ पार्ट साथ में रखा, कुछ पार्ट अलग किया, छोटी छोटी चीजें अलग करी, छोटी छोटी चीजें एक साथ रखी. करेक्ट? जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए आगे चल के पेपर, अभी अपन 2 ही मिनट पे पढ़ लेंगे, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करता बिकॉज मेरे को नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट होगा. थर्ड चीज ये आ गया इनफैक्ट आ गया. थर्ड, कैसे अलग किया बच्चों ने? हमने अलग कैसे किया? हमने जुरिस्डिक्शंस बना. ये टेक्निकल शब्द है, ये टेक्निकल शब्द है, समझना एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. क्या शब्द है? सेपरेट jurisdictions. This is how it's spelled, unpronounced. Jurisdictions. We created separate jurisdictions. Jurisdictions का क्या मतलब होता है? Areas of operations. क्या होता है? Areas of operation. Areas of operations. Separate jurisdictions create करें. Areas of operations.
सेपरेट जुरिस्डिक्शंस क्रिएट करें हम। क्या मतलब एरियाज ऑफ ऑपरेशंस? जैसे हमारी मल्टीपल टीचर्स आते हैं, मल्टीपल टीचर्स को हमने क्या दिया? अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स दे दिए कि भाई फिजिक्स पढ़ाने ये टीचर आएगी, केमिस्ट्री पढ़ाने ये टीचर आएगा, सोशल स्टडीज का ये टॉपिक पढ़ाने ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। कोई भी आके हम लोग कोई झगड़ा करते हैं क्या एक दूसरे से? कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन होता है? तो इधर भी जुरिस्डिक्शन, वी एक्चुअली सेपरेटेड जुरिस्डिक्शन में भी क्रिएटेड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में। एग्जाम्पल, इंडिया एक लिस्ट क्रिएट करी एंड उसका नाम है यूनियन लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करी जिसका नाम है स्टेट लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करी जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट कहां पे लिखी हुई है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। कहां पे लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने इस लिस्ट में लिखा, क्या लिखा बच्चों? कि जितने भी डिफेंस रिलेटेड मैटर्स, जितने भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये मेरे को देखना नहीं है, लिखना भी है। फॉरेन अफेयर्स, ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, प्लीज नो टॉकिंग, करेंसी, एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स पे कौन डिसाइड करेगा? यूनियन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं मेरा पर्स ऊपर ही छोड़ाया, ये नोट करेंसी में आता है। मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, देवेंद्र फडणवीस, निकाल एक नोट निकाल, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, हाँ, या अशोक गहलोत राजस्थान का, वो कहते हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता है और हमको ये चेंज करना है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आए थे, वो कहते हैं हमको ये गांधी जी नहीं चाहिए, हमको इधर शिवाजी चाहिए। कैन यू डू दैट? हमने उनको पावर ही नहीं। ये पावर किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी ने कर दिया, नोट बंद कर दिया अपने, डिमोनेटाइजेशन किया उन्होंने। और उनको अच्छा लगता है, उन्होंने ये देखो, इसका ये जो नोट दिया इसने 100 रुपए का, इसके उन्होंने गुजरात में उनका एक रानी की वाव करके एक वो है, उसकी यहाँ पे फोटो छाप दी। कैन यू डू दैट? यस। व्हाई? बिकॉज ही हैज द पावर टू डू। यूनियन को हमने ये पावर, इज दैट राइट? आज आपका खारघर में लोकल मेयर खारघर का, हाँ, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी चलाते हैं, अपने यहाँ पे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन है वो, क्या नाम है उनका? प्रशांत ठाकुर। अब प्रशांत ठाकुर कहते हैं कि मेरे को इस नोट में मेरे पापा का नाम चाहिए, मिस्टर ठाकुर। उनको पावर ही नहीं। सो हमने सेपरेट जुरिस्डिक्शंस, इज दैट अंडरस्टूड? और कौन कौन सी पावर दी उनको? लाइक डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन, करेंसी। क्लियरली जैसे मैंने टॉपिक डिवाइड कर दिए कि मैं आके पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, अलगेश सर आके ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहे हैं, वो मैं मेरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, वो अपना टॉपिक पढ़ाता हूँ। बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हम किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, कोई विरोधाभास नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या करा? स्टेट लिस्ट में बोला लोकल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एक्सेट्रा। ये किसके पास है? स्टेट के पास। पुलिस इज ऑल्सो टू स्टेट। तो आपने देखा है अलग अलग राज्यों की, आपने देखा है कि नहीं देखा है? गोवा पुलिस की क्या यूनिफॉर्म है? व्हाइट। महाराष्ट्र पुलिस की खाकी यूनिफॉर्म है। कैन दे हैव अ डिफरेंट यूनिफॉर्म? यस, इट्स डिपेंडेंट ऑन स्टेट। वो स्टेट डिसाइड करेगा क्या यूनिफॉर्म करनी है, उनका सबका अलग है। देखो, चलो इधर सब लोग
जो देखो इधर, यूनिफॉर्म ऑफ बंगाल पुलिस, एक सेकंड, बंगाल में लिखना है, क्या लिखना है? While most of the personnel wear khaki uniforms, the white uniform is worn by the Kolkata police. हाँ, तो वो लोग they have a different uniform. What is the uniform of Karnataka? देखना कर्नाटका वाले, कर्नाटका वालों की क्या खासियत है मालूम है क्या? खाकी है लेकिन उन लोग एक हैट अलग तरह का पहनते हैं. ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म ऑफ कर्नाटका पुलिस. ये देखो, ये वाला हैट दिख रहा है इनका, ये देखो, ये दिख रहा है हैट, ये हैट अलग तरह का पहनते हैं, देखा? हाँ, ये एक अलग तरह का हैट पहनते हैं, कोई भी और ऐसा हैट, सबके अपने अलग अलग है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? सबके अलग अलग क्यों है? क्योंकि स्टेट डिसाइड करता है. कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिसाइड करता है. लॉ एंड ऑर्डर कम्स इन स्टेट. पुलिस का अपना अपना है. ये सुनो, चलो आगे. कॉन्करेंट लिस्ट, गाइस विल टेक 2 minutes and then we'll finish. Concurrent list. Education, marriage, forest, adoption, succession. This is all decided by whom? Concurrent का क्या मतलब हुआ? What is the English dictionary meaning of the word concurrent? नहीं, concurrent एक साथ, occurring together, concurrent events एक साथ हो रहे हैं. Concurrent का मतलब इन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक साथ डिसीजन ले सकते, कोई भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता. एजुकेशन इज व्हाट मैटर? कॉन्करेंट. सीसी स्कीम आई थी 2009 में, कपिल सिब्बल, और उन्होंने बोला सीबीएसई में सीसी स्कीम लेके आएंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसे होएगा. Was he able to implement it? No. Why? Because Maharashtra government did not agree. Maharashtra government बोला हम नहीं कर सकते. Can Kapil Sibal himself dominate? No. Because education is what matter? Concurrent. Chaliye guys, open your textbook. Open your textbook 2 minutes before you finish. Open your textbook. Federalism खोलो. Federalism में पेज नंबर 16 पे आओ सब लोग. चलो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे आओ. फेडरलिज्म पेज नंबर 16 पे आओ. I will read it out fast. Sorry, पेज नंबर 16 नहीं बच्चों. Sorry, पेज नंबर 18. 18. पेज नंबर 18 पे आओ, टॉप पे. Is everybody with me on पेज नंबर 18? ये देखो, इसे इंडिया का मैप है, इसके ऊपर यहाँ पे ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं मैं. Everybody with me on this? चलो, सबसे पहला, Pokhran, the place where India conducted its nuclear test, lies in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government's nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? मैं अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में मेरे को न्यूक्लियर टेस्ट करना है. हाँ, याद है मूवी? किसकी मूवी है? परमाणु मूवी, अब जॉन अब्राहम की आई थी. हाँ, अब मैं वो 1998 में वो टेस्ट करना चाहता हूँ. अशोक गहलोत राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बोलता था मैं नहीं अलाउ करूंगा पोखरण में आपको ये टेस्ट करने. मैं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हूँ. Can Rajasthan chief minister, does he have the jurisdiction to stop me? Why? Because what is matter am I talking about? Defense is किसके अंडर में आ रहा है? हाँ?
So nobody can stop the prime minister. Rajasthan chief minister, does he have power to stop? आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbooks in its schools, but the union government does not like the style and content of the new textbooks. In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? Yes. Why? Because education comes in what matter? दोनों को एग्री करना, अगर एक डिसएग्री करेगा तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा. अंडरस्टूड? सेपरेट जुरिसडिक्शन. समझ में आया? नेक्स्ट. Suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa have different policies on how their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all chief ministers will have to obey? क्यों? स्टेट पुलिस. तो अगर 3 जगह नक्सल प्रॉब्लम हो रही है तो क्या अमित शाह होम मिनिस्टर आके बोलता है भाई साले तुम लोग को काम करना नहीं आता, रुको मैं काम करूंगा, हटो यहां से? He cannot do that. Remember अभी थोड़े से साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, नरेंद्र मोदी वॉज इन पंजाब और उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक जैसा हो गया था. हाँ, और उनको एकदम वहां पे फिर, तो उनकी सिक्योरिटी वहां पे किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है. करेक्ट? लेकिन पंजाब पुलिस को कुछ कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? डस पंजाब पुलिस रिपोर्ट टू नरेंद्र मोदी? नो. पंजाब पुलिस रिपोर्ट्स टू पंजाब गवर्नमेंट. उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? सो सबको समझ में आया? 3 फीचर्स, मल्टीपल लेवल्स होने चाहिए. दे शुड बी गवर्निंग द सेम सिटीजन एंड हर एक लेवल को सेपरेट जुरिसडिक्शन दिया. अब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस व्हेन वी कम इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. ये किसका है? बाय बाय. होप यू एंजॉयड द क्लास. चलो बाय बाय.